नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी खेती बाड़ी भी अच्छा चल रहा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि दिसंबर में कौन सी खेती करें और सारी बातें। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि कोई पैसा लेगा या कोई धोखा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लाल बटन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई कर रहे हैं। किसान कुछ फसलों की अच्छी बुआई करके कम दिनों में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, मूली ऐसी ही फसलों में से एक हैं। इन फसलों की खेती कर 50 दिन में अच्छी उपज प्राप्त कर मोटी कमाई भी की जा सकती है। दिसंबर का महीना है। किसान रबी फसल की बुआई में व्यस्त हैं। रबी मौसम की मुख्य फसल गेहूं है। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की बुआई चल रही है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिन्हें आसानी से और बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोया जा सकता है। 50 दिन में अच्छी उपज प्राप्त कर मोटी कमाई भी की जा सकती है। आइए आज जानते हैं 3 ऐसी फसलों के बारे में जिन्हें दिसंबर में बोकर पैसा कमाया जा सकता है। प्याज की खेती, अनियन फार्मिंग। प्याज रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। रबी सीजन में इसकी बुआई नवंबर में शुरू की जाती है, जो दिसंबर तक चलती है। इसकी बुआई के तरीकों पर नजर डालें तो इसे नर्सरी में तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करने के लिए 1000 से 1200 वर्ग मीटर में बुआई की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज की बेहतर पैदावार के लिए 1 वर्ग मीटर में 10 ग्राम बीज बोना चाहिए। यह एक पंक्ति में होना चाहिए तथा पंक्ति में बीज के बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा बीज 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इसकी सिंचाई ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर से करनी चाहिए। बुआई क्षेत्र को थोड़ा ढककर रखें। जब पौधा खड़ा हो जाए तो ढक्कन हटा दें। टमाटर की खेती, टोमेटो फार्मिंग। टमाटर की खेती दिसंबर में भी की जा सकती है। नर्सरी में 2 तरह के बेड बनाए जाते हैं, एक ऊंचा बिस्तर और दूसरा सपाट। गर्मियों में समतल क्यारियों पर पौधों की बुआई की जाती है, जबकि अन्य मौसमों में ऊंची क्यारियों का उपयोग किया जाता है। 25 से 30 दिन में पौधे नर्सरी में रोपाई के लायक हो जाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इसमें अधिक समय लग सकता है। कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शाम के समय पौधा लगाएं और उसकी सिंचाई भी करें। टमाटर की अच्छी किस्मों में अर्का विकास, सर्वोदय, सिलेक्शन 4, 5 से 18, स्मिथ, समय किंग टमाटर 108, अंकुश, विक्रांत, विपुलन, विशाल, अदिति, अजय, अमर, करीना आदि शामिल हैं। मूली की खेती, रेडिश फार्मिंग। मूली ठंडी जलवायु की फसल है, अर्थात ठंडी जलवायु होने पर इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसकी पैदावार दोमट या रेतीली मिट्टी में अच्छी होती है। इसकी बुआई की विधि पर नजर डालें तो यह मेड़ों और क्यारियों में भी की जाती है। लाइन से लाइन या रिज से रिज के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर रखें तो बेहतर है। 1 हेक्टेयर में लगभग 12 किलो मूली के बीज लगते हैं। बीजों को 5 लीटर गौमूत्र से भी उपचारित किया जा सकता है। इसके बाद ही बीज उपयोग योग्य हो पाते हैं। इन्हें 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। मूली की अच्छी किस्मों पर नजर डालें तो जापानी सफेद, पूसा देशी, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, जौनपुरी, बॉम्बे रेड, पूसा रेशमी, पंजाब अगेती, पंजाब सफेद, IHR11 और कल्याणपुर शामिल हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी?